उत्तर प्रदेश में परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी के द्वारा शिक्षक भर्ती को कंप्लीट करने के संदर्भ में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। किस भर्ती के रिगार्डिंग ये प्रस्ताव है, इसके बारे में बात होगी। उत्तर प्रदेश में यूपी पीईटी यानी कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के संदर्भ में अब अभ्यर्थी इस मामले को कोर्ट में ले जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आपको जानना बेहद जरूरी है यदि आप भी लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने जा रहे हैं। साथ ही प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती जो कि पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती थी, उसमें माननीय कोर्ट के फैसले के बाद से कुछ नया मोड़ आया हुआ है जो कि नई शिक्षक भर्ती की भी राह मुश्किल कर रहा है। इसके अलावा बात करेंगे उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई में एक नया विवाद जुड़ गया है। इसके अलावा डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं प्रथम सेमेस्टर की जो कि 9 मई 2022 से प्रारंभ हो रही हैं, उसके संदर्भ में नया एडमिट कार्ड फिर से जारी किया गया है। इन सभी खबरों को डिटेल में देखेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, अध्यापक के 1894 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने के लिए शासन को भेजा प्रस्ताव। जूनियर हाईस्कूल के 1894 शिक्षक भर्ती शीघ्र तेज होने जा रही है। इसके लिए प्रस्ताव सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा शासन को भेज दिया गया है। इसमें 304 पद जूनियर हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक के और शेष पद जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक के हैं। इस भर्ती के लिए पहले ही लिखित परीक्षा करा करके रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है, लेकिन यूपी टेट 2021 पेपर आउट के मामले में जो पुराने सचिव थे उनके गिरफ्तार होने के बाद से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। और अब जो नए सचिव आए हैं उनके द्वारा अभी हाल ही में कोषागार को ओपन करा करके कुछ शिकायतें मिली थी, उस पर जांच कराई गई है और इसकी रिपोर्ट पहले शासन को भेजी गई थी। और अब एक नया प्रस्ताव इस भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के संदर्भ में नए सचिव श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी के द्वारा शासन को भेजा गया ताकि भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द कंप्लीट कराई जा सके। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश के नए बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये स्पष्ट कहा गया कि माननीय कोर्ट में पुरानी भर्तियों को लेकर के जो भी याचिकाएं दायर हैं पहले उनका निपटारा किया जाएगा, उसके बाद ही नई शिक्षक भर्ती पर विचार किया जाएगा। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी इस प्रकार का कोई भी रोड मैप नहीं है। इसी के बीच माननीय कोर्ट के द्वारा एक अपडेट निकल करके आ रही है 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के संदर्भ में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पुराने बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 6800 पदों के सापेक्ष चौथी लिस्ट जारी की गई थी 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। माननीय कोर्ट में ये याचिका दायर की गई कि इसमें सिर्फ ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों के लिए सीटें रखी गई हैं, जबकि अनरिजर्व कैटेगरी या फिर अन्य कैटेगरी के लिए क्षैतिज आरक्षण जो होते हैं उनके लिए सीटें नहीं रखी गई हैं। इसी को आधार बनाते हुए अभ्यर्थी कोर्ट गए, जिस पर माननीय कोर्ट ने जो रिजर्वेशन की पॉलिसी होती है कि अगर आप किसी भर्ती प्रक्रिया में सीटें तो जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको रिजर्वेशन की सभी प्रावधानों को लागू करना होगा। मतलब अनरिजर्व की भी सीटें होंगी, ओबीसी एससी एसटी सभी कैटेगरी के लिए सीटें अलॉट की जाती हैं आरक्षण के नियमों के प्रावधान के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 विशेष कैटेगरी को सीटें देना, ये कहीं से भी माननीय कोर्ट ने इसे तर्कसंगत नहीं पाया है। और इसीलिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राज्य सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया पर लगाई रोक। यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि बगैर विज्ञापन 69,000 से अधिक एक भी सीट नहीं की जा सकती है भर्ती। पहले ही माननीय कोर्ट में प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा ये हलफनामा दिया गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो चुकी है और अब इसमें एक भी पद नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन ये मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ, आरक्षण विवादित मामला, कि प्रदेश सरकार को मजबूरी में आकर के 6800 पदों के सापेक्ष चौथी लिस्ट जारी करनी पड़ी। और अब जो पहले के जो बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा माननीय कोर्ट में यह हलफनामा दिया गया था कि एक भी नया पद नहीं जोड़ा जाएगा, अब ये इसके आड़े आ रहा है। तो निश्चित तौर पर ये सभी चीज़ें विवादित हैं। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए थे उनकी संख्या 1,46,000 थी, जिसमें से 69,000 को अभी जॉब मिल चुकी है और अभी भी लगभग 70,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो कि चयनित होने के लिए वेट कर रहे हैं। तो अब उनके द्वारा ये मांग उठाई जा रही है कि 6800 में जो चयनित हो चुके हैं और जो चयनित नहीं हुए वो एक दूसरे को ही आपस में कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, तो क्यों ना संपूर्ण समायोजन कर दिया जाए, यानी सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि जब बात आ रही है 6800 को जोड़ने के लिए, तब माननीय कोर्ट यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि बिना पदों को विज्ञापित किए हुए एक भी नया पद नहीं जोड़ा जा सकता। आपको याद होगा, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में सपा की सरकार के द्वारा 1,46,000 पदों पर शिक्षा मित्रों का समायोजन किया जा रहा था, तो उसमें एक पॉइंट ये भी मेंशन किया गया कि बिना नए विज्ञापन के अभ्यर्थियों को मौका दिया बिना ही इन पदों को नहीं भरा जा सकता शिक्षा मित्रों के द्वारा। और वही मामला फिर प्रकाश में आ रहा है। अगर संपूर्ण समायोजन की बात आती है तो माननीय कोर्ट में ये मामला फिर से जाएगा ही जाएगा। जो नए अभ्यर्थी हैं, बीएड बीटीसी कंप्लीट कर चुके हैं, उनके अधिकारों का हनन होगा, क्योंकि बिना
पद विज्ञापित किए, आप कोई भी भर्ती में इतनी ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थियों को ऐड नहीं कर सकते, वो भी उस कंडीशन में जब गलती अधिकारियों की थी, गलत तरीके से आरक्षण आवंटित किया गया, जिसकी वजह से ये पूरा मामला विवादित हो चुका है। उत्तर प्रदेश के बीएड बीटीसी कंप्लीट कर चुके अभ्यर्थियों के द्वारा नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करने के संदर्भ में यहाँ पर विज्ञापन जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है और अगर जल्द इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो व्यापक आंदोलन के लिए भी यहाँ पर कहा गया है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे, प्राथमिक शिक्षकों के 2 लाख से ज्यादा खाली पदों पर भरने की मांग। चेतावनी दी गई है कि विज्ञापन जल्दी घोषित नहीं हुआ तो होगा व्यापक आंदोलन। अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भेज करके अपने मांग पत्र को सरकार तक पहुंचाया गया है कि प्रदेश में 2 लाख से ज़्यादा प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के पद खाली हैं। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि बिहार राज्य सरकार से अभ्यर्थियों ने एक आरटीआई के तहत सूचना मांगा था कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कुल कितने पद रिक्त हैं। बिहार राज्य से जो आंकड़े थे वो चौंकाने वाले थे, क्योंकि वहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के पद खाली थे। इसके अलावा बात करें अगर उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की, तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग में हालत लगभग एक समान है। इस वजह से अभ्यर्थियों को ये अनुमान है कि 2 लाख से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में भी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हो सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में डेटा जो जारी किया गया है जिसमें करोड़ों की संख्या में नए एडमिशन हुए हैं परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, और लगातार प्रत्येक वर्ष यहाँ पर टीचर्स की रिटायरमेंट हो रही है। इस वजह से अभ्यर्थियों ने 2 लाख पदों पर नई भर्ती की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, यूपी आयोग के द्वारा आयोजित की गई पीईटी परीक्षा के लेखपाल भर्ती के लिए अभी हाल ही में कट ऑफ जारी किया गया है, जिसको लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। अभ्यर्थियों की मांग ये है कि जिस प्रकार से यूपी टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड होता है, वो भी चूंकि एक सिर्फ पात्रता परीक्षा है और पीईटी भी एकमात्र पात्रता परीक्षा है, तो टीईटी के बेस पर पीईटी में भी क्वालिफाइंग मार्क्स पहले से डिसाइड होना चाहिए कैटेगरी वाइज, और उससे जो अभ्यर्थी ऊपर या फिर उतना नंबर पाए रहेंगे उनको मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, टीईटी की तरह सभी वैकेंसीज के लिए हो निर्धारण, मांग नहीं पूरी होने पर जाएंगे कोर्ट। तो अभ्यर्थी अब इस मामले को कोर्ट में भी चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई 2021 की वैकेंसीज रनिंग में है और इसकी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी को लेकर के अभ्यर्थियों ने एसआई भर्ती अभ्यर्थियों का भाजपा दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा अभ्यर्थी भर्ती पर लगा रहे थे धांधली का आरोप, एसआई भर्ती प्रक्रिया को रोकने की मांग की गई है। 21 अप्रैल से अभ्यर्थी इको गार्डन में भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया साइट्स पर ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें गलत तरीके से यूपीएसआई की परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए अभ्यर्थियों की मदद की जाने से संबंधित वीडियो वायरल हो रहे थे। इसी के संदर्भ में प्रदेश सरकार के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दस्तावेज की जांच में ये खुलासा हुआ है कि केंद्र संचालक को 7-7 लाख रुपए देकर के दूसरे को बैठाया गया था। सॉल्वर बिठाकर दरोगा परीक्षा पास करने वाले 6 गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सभी अभ्यर्थियों को जो कि गलत तरीके से अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए यूपीएसआई की परीक्षा पास किए हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं दिनांक 9 मई 2022 से प्रारंभ हो रही हैं और प्रथम सेमेस्टर के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए थे। लेकिन बात करें अगर बस्ती जिले की, तो यहाँ पर एडमिट कार्ड को लेकर के कुछ समस्याएं हो गई थी, जिसके बाद से बस्ती जिले के डाइट प्राचार्य के द्वारा सभी निजी डीएलएड संस्थान, संत कबीर नगर के जो भी निजी डीएलएड संस्थान थे, सबको एक पत्र जारी किया गया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2021 प्रथम सेमेस्टर प्रवेश पत्र पुनः डाउनलोड करने एवं हस्ताक्षर कराने के संदर्भ में। यहाँ पर यही जानकारी दी गई है कि कुछ समस्याएं हो गई थी, कुछ गलती हो गई थी, जिसकी बात से फिर से सबको निर्देशित किया गया संत कबीर नगर जिले के निजी डीलर संस्थानों को कि फिर से आप डाउनलोड करिए और उसको साइन कराने के लिए डाइट पर सबमिट करके साइन करा करके उसको फिर से परीक्षा में उसके आधार पर सम्मिलित हुआ जा सकता है। इसी के लिए यहाँ पर आज दिनांक 8 मई 2022 रविवार होने के बावजूद भी डाइट बस्ती को ओपन किया गया था ताकि सभी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर हो जाए। आप सभी को, जो भी अभ्यर्थी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।